बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, 1450 साल कबल नाजिल होने वाली ये किताब यानी कुरान मजीद एक मुनफरिद इम्तियाज रखती है कि एक अनपढ़ मुआशरे में आज से 1400 साल कबल कुरान मजीद का आगाज इकरा से हुआ, यानी जिस लफ्ज में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, और फरमाया अपने रब के नाम से आगाज करो। फिर रब का तारुफ यूं करवाया कि रब वो है जिसने पैदा किया इंसान को जोंक नुमा खूनी लोथड़े से। ये सूरह अलग के इब्तदाई अल्फाज हैं जो उस वक्त नाजिल हुए थे जब पूरी दुनिया में जहालत का दौर दौरा था, और उस जहालत के अंधेरे में अल्लाह ताला ने इस आया को जिन पर नाजिल फरमाया वो ता क़याम क़यामत तमाम इंसानों के लिए रोशनी बन गए। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ और उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आए जिन्हें देखकर कोई बेवकूफी इसे अल्लाह का कलाम नहीं समझेगा। सूरह अलग के बाद सूरह तारक में नाज़िल होने वाले इल्हाम में अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाया, इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज से पैदा किया गया। उस शय को कुरान मजीद में नुत्फा कहा गया है जिससे एक इंसान की पैदाइश होती है, यानी स्पर्म। हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान को मखसूस पानी के एक मॉलिक्यूल से पैदा किया गया। इसके बाद सूरह अब्स में, जिस सूरह में अल्लाह ताला ने इंसानों को फरमाया कि वो आगे बढ़ें, रिसर्च करें, अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र करें, चुनांचे फरमाया कि मारा जाएगा ये इंसान कि ये कैसे अल्लाह का मुनकर और नाशुक्र बना फिरता है। देखें तो सही कौन सी शय से अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है। पानी के जरसूमे से उसे पैदा किया और फिर इसकी तकदीर को लिख दिया। ये वो तकदीर है जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने लिखा है, और ये तकदीर अल्लाह के सुपर कंप्यूटर में महफूज है जिसे लोहे महफूज और किताब मुबीन भी कहा जाता है। उसका कुछ हिस्सा पानी के इस मॉलिक्यूल पर लिखा हुआ है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ चला रहा है और बाकी आसमानों में भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू पानी के मॉलिक्यूल पर लिखी वो तहरीर है जिसका साइंस ने इंकशाफ किया है। नाज़रीन, कुरान मजीद की नसीहत 1450 साल से मौजूद है। कुरान मजीद में लोहे महफूज का जिक्र है जो एक ऐसी किताब है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आखिरी इंसान का अहवाल दर्ज होता है, जिसमें हर इंसान के नाम मौजूद हैं। वो इंसान जो एक जरसूमे से तख्लीक किए गए। साइंस कहती है कि दो पानियों के मिलने से एक मॉलिक्यूलर खुलिया बना। अंग्रेजी में उसे सेल कहा जाता है, और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंसानी आंख को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अपनी हैसियत में एक पूरा और मुकम्मल जहान है। इसे आज की मेडिकल साइंस डीएनए के नाम से जानती है, जिसमें आरएनए होता है। आरएनए एक ऐसी चीज है जो जिंदगी की बुनियाद और असास है। इसमें जीन्स की एक लड़ी और कड़ी है जिसे क्रिपर कहा जाता है। इस क्रिपर में हजारों जीन्स होते हैं और बाद साइंसदान कहते हैं कि लाखों होते हैं। जीन्स की भी नई इकसाम है और ये तमाम किस्में मिलाई जाएं तो 30 लाख से ज्यादा इनकी तादाद बनती है। नाज़रीन, क्रिस्पर नामी धागों की लड़ी में माँ बाप का विरासती निजाम मौजूद होता है। इसी विरासती निजाम से बच्चा अपने माँ बाप और खानदान के गुजरे हुए आबा अजदाद से मुशाबत रखता है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसी कैंची है जो हमारे खुलियों के अंदर मौजूद मौरूसी मादे को हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काट सकती है। नाज़रीन, इंसानी डीएनए के धागों की लंबाई चंद मीटर है, लेकिन ये इंसान जो एक डीएनए से शुरू हुआ, इसमें मुख्तलिफ जीन्स मुख्तलिफ अज़ाब बनाते चले गए और फिर 100 खरब खुलियात पर मुश्तमिल इंसान मर्ज़े वजूद में आया। अब अगर एक इंसान के तमाम डीएनए और डीएनए में मौजूद जीन्स और प्रोटीन्स वगैरह के धागों को डोर के गोले में तब्दील कर दिया जाए तो उसके धागों को फैलाने के लिए हजारों बार सूरज तक के चक्कर काटे जाएं तो ये गोला खुल पाएगा। ये बातें आज हमें साइंस की मदद से समझ आ रही हैं, लेकिन कुरान मजीद में 1400 साल पहले डीएनए के इस पूरे खाके के बारे में दुनिया को बता दिया गया है, जिस खाके की मदद से आज साइंस इस काबिल हो चुकी है कि वो हमें एक सेल और डीएनए के बारे में बता रहा है। एक और साइंसी हकीकत का इंकशाफ भी सामने आया है, वो ये कि तमाम इंसान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक गुजर चुके हैं या फिर कयामत तक पैदा होंगे, सब बुनियादी और असासी तौर पर एक हैं। नाज़रीन, गौरतलब बात यह है कि इंतहाई मामूली फर्क से इंसानों की इस कदर इकसाम बन गई है कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ जिस्म में है। अगर एक जिस्म के दूसरे जिस्म के अजाब पेबंद किए जाएं तो जिस्म कबूल नहीं करता। उंगलियों और हाथों के निशानात अलग हैं। अगर ये फर्ज 1000 की सतह से नीचे गिरकर 100 की सतह पर 1% होता तो खून का इंतकाल और अज़ा की तब्दीली नामुमकिन होती।
اللہ ताला ने ये मामूली फर्क इसीलिए रखा ताकि इंसानों को समझ आ जाए कि रंग नस्ल पर अकड़ते न फिरो, ये कुछ भी नहीं है, तुम आपस में एक हो। अल्लाह करीम गोया इंसान को बता रहा है कि वो फर्क जो हमारे यहाँ मामूली है वो हमने इसलिए रखा कि तुम अपनी अपनी पहचान के काबिल हो सको। पहचान के बगैर जिंदगी का निजाम चलना नामुमकिन होता है। अगर पहचान ना होती तो आज नादरा जैसे इदारे ना बन पाते, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों का मुकम्मल डाटा स्टोर है। इसी डाटा के जरिए पाकिस्तान के कोने कोने में एक शख्स की शनाख्त मुमकिन हो जाती है। डीएनए का जदीद तरीन तारीखी पहला सफर 20वीं सदी में शुरू हुआ, जिस पर 30 सालों तक रिसर्च होती रही। उसका रिजल्ट 2000 में सामने आया और उस सदी के आखिरी अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को साइंसदानों ने बताया कि हम डीएनए के अहम तरीन हिस्से यानी आरएनए के जीन्स पर लिखी हुई तहरीर पढ़ चुके हैं। उस तहरीक में खालिक और सिर्फ एक ही खालिक का तस्वुर और अकीदा मौजूद है। सदर क्लिंटन और अमरीकी साइंसदानों ने व्हाइट हाउस में उसका ऐलान किया और साथ ही सदर क्लिंटन ने पाबंदी लगा दी, और ये आलमी पाबंदी थी कि इस तहकीक को मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि उन्हें डर ये था कि इंसानी जीन्स की छेड़छाड़ से इंसानियत भयानक नताज से दोचार ना हो जाए। मजीद ये कि इंसानी और हैवानी खुलियात को बाहम मिलाकर शैतानी तजर्बात ना किए जाएं कि इंसानियत जिसकी मुतहम्मल ना हो सके। लेकिन पाबंदी के बावजूद बड़े और अमीर ममालिक ने अपनी अपनी लेबोरेटरियों में रिसर्च जारी रखी, जिसमें मुस्बत और मनफी दोनों तरह की रिसर्च की जा रही है। मुस्बत रिसर्च जो इंसानों के लिए फायदेमंद है और किसी भी इल्हामी या फिर मजहबी किताब में उस पर पाबंदी नहीं है। आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद ऐसी तहकीक की सिर्फ हौसला अफजाई ही नहीं बल्कि इसे इंसानियत के लिए लाजिम करार देता है। इसी मुस्बत रिसर्च के नतीजे की रोशनी में 2020 के आखिर में इस रिसर्च का नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब अमेरिका की खातून साइंसदान जेनिफर डोडना और फ्रांसीसी खातून साइंसदान एमैनुअल को नोबेल इनाम दिया गया, और वो इस बात पर दिया गया कि दोनों ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की जीनी लड़ी में वरासती तौर पर कैंसर की बीमारी को एंजाइम्स की कैंची से खत्म करने का कामयाब तजर्बा किया था। साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज है, लेकिन कहते हैं कि जहां खैर हो वहां शर भी लाजमी होता है। इस टेक्नोलॉजी से इंसानी जीन्स में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां की जा सकती हैं जिसका इससे पहले तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। मसलन ऐसे जंगजू इंसानों की तख्लीक जिसमें रहम का जज्बा सिरे से ही गायब हो, यानी इंसान और मशीन को मिलाकर तख्लीक किए गए इंसान जिसमें बुनियादी इंसानी एहसासात मौजूद ना हो और ये सब हर जगह फसाद का बायस बने। और कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर एक चीज को एक खास तरतीब से पैदा किया है और इस तरतीब में बिगाड़ तबाही के सिवा कुछ नहीं। लेकिन दीगर टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में ये टेक्नोलॉजी इस बात का ज्यादा इम्कान रखती है कि इसमें किसी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, जो तब्दीलियां इंसान की तबाही का बायस बन सकती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रिसर्च वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।